ये नहीं डरना कि आप छठी क्लास में आ गए तो मैथ बहुत ही टफ हो जाएगी। नहीं, जो आपने 5th क्लास में कर रखा है ना, जो 4th क्लास में रहा है, बस वही है। 10 रुपये चाहिए था कुछ खाने के लिए, ठीक है। तो आपको मैं और कितने रुपये दूँ ताकि आपको 10 रुपये कंप्लीट हो जाए? तो 4 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो आपको 6 रुपये चाहिए। तो आपने 10 में 4 को माइनस कर दिया, कितना बचा? 6 बचा। और आपको अपने साथ अपनी बुक भी रखनी है साथ में, ताकि आप क्वेश्चन देख सको और समझ सको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुका है और इस सीरीज में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे इस वीडियो में। तो 1.2 के कुछ पार्ट करवाएंगे इस वीडियो में, बाकी इसके बाद 3 पार्ट में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ये है आपका पार्ट 1, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और कंप्लीट इसको अच्छे देख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जो सा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको वही देखना है सिर्फ, और जो आ रहा है उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इस चैप्टर में आपके सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, 1.1 एंड 1.2। तो करते स्टार्ट। और जिसने भी लास्ट वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, संख्याओं की जानकारी आपका चैप्टर है, जो वीडियो थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, तो वो आ चुकी है और वो आपने देख लिया होगा। मैं आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखो, उसके बाद आप नेक्स्ट इस पर मूव करना। तो करते हैं स्टार्ट। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो क्लास 6 मैथ्स क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अभी कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, यहाँ पे थोड़ी फोकस लाइट ज़्यादा आ रही होगी, यहाँ पे मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, और या फिर आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लगा दूंगा। और आपको अपने साथ अपनी बुक भी रखनी है साथ में, ताकि आप क्वेश्चन देख सको और समझ सको कि सेम क्वेश्चन आपका है कि नहीं है। तो बाकी आपको अपने साथ बुक भी रखनी है अपनी। और यहाँ पर दे रखा है आपका क्वेश्चन, बता रहा हूँ। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वाले जो वीडियो थी एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो उसमें आपको मैंने ये इसको पढ़ना बताया था कि कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से करके। तो आपको वो जरूर देखना है, वहाँ से आप नंबरों की जानकारी समझ सकते हो। इकाई का मतलब कितना होता है, दहाई का मतलब क्या होता है, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, सब डिटेल में बताया है। तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको देखा है, इसमें पूछा गया है कि पूछा क्या है उसको आप ध्यान से पढ़ना है। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों के कुल, क्या बोला है यहाँ पे, कुल बोला है। कुल मतलब टोटल संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुल मतलब सबको प्लस कर दो बस। तो कितनी टिकटें आएंगी? तो पहले दिन कितना था आपका 1094। तो आप लिखोगे पहले दिन का टिकट बेचे गए, पहले दिन टिकट कितने बेचे गए, इतने। फिर दूसरे दिन, ठीक है, टिकट कितने बेचे गए, 1812। फिर तीसरे दिन कितने बेचे गए, 2050, यहाँ पर लिखो 2050। फिर चौथे दिन क्या है, लास्ट कितना है बताओ जल्दी से, बुक में देख के जल्दी बताओ, 2751। तो कितना है यहाँ पर 2751। आपको एक्टिव होकर लेक्चर देखना है। तो लेक्चर बहुत ही छोटे आपके आएंगे, 10 मिनट की सिर्फ आएंगे, 10-10 मिनट में आपको सिखाऊंगा मैं। और अगर आप 10 मिनट ध्यान से देखते हो तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ आपको 10 मिनट देना है और आपको अच्छे से पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आपको रोज़ 10 मिनट आपके लिए से बनाऊंगा मैं, और क्लास 6 वालों, ठीक है, आपके लिए। तो बाकी अब इसको प्लस करना तो आता ही है ना, जैसा आपने 5th में कर रखा है ना, वैसे ही करना है। तो प्लस कर सकते हो, प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पूछा है, कुल। कुल मतलब टोटल। तो टोटल कितनी टिकटें आएंगी, सबको जमा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, 4 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। 5 5 10 और 9 1 10। तो 20 का 2 हासिल, 20 का 0 हासिल 2 हो गया। तो यहाँ पे हासिल 2 लगाओगे ऊपर, ओके। और 8 और 7 15 हो गया, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 हो गया। फिर 2 2 4, 4 1 5, 5 और 1 6, और 6 1 हासिल था, कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7707 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं समझने का पार्ट था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सिर्फ जो प्लस ही करना है। ये आपने तीसरी क्लास में कर रखा है, कौन सी क्लास में, तीसरी क्लास में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना है और इसको अच्छे से सोल्व करना है। बस आपको ये इसको समझना है, ठीक है। क्या चीज़, जो मेन क्वेश्चन देखा है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन देख के डर जाते हो पहले कि यार क्या आ गया क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक। पर खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या बोला गया है उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है पहले, कि पहले दिन टिकट की संख्या कितनी थी, कितनी बेची गई टिकट। तो लिखोगे 1094। फिर दूसरे दिन कितना बचेगा, तो 1812, ठीक है। इस तरीके से फिर तीसरा, चौथा, फिर सबको प्लस करना है। लास्ट में क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी है। तो कुल
मतलब सबको प्लस कर दोगे, टोटल कर दोगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं आपको टेब में दिखा रहा हूँ और आपके लिए यहाँ पर ऊपर भी लगा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखते नहीं है, आपको अपनी NCERT आपको अपनी बुक में देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या देखा आपका, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। शेखर क्या है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, आप अपनी NCERT में भी देख सकते हो, बाकी आपको समझाते चलूँगा, आपको समझना है ध्यान से। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है, यानी कि 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसकी इच्छा कितनी है, 10,000 रन पूरा करने की इच्छा है, पर कितना बना चुका है अभी तक, 6,980 यानी 6,980। तो उसमें पूछा गया है कि उसे कितने रनों की आवश्यकता है। अगर आपको 10 रुपये चाहिए और मैंने आपको 4 रुपये दे दिया, तो आपको कितने रुपये की आवश्यकता है, 6 रुपये की। आपने 10 में 4 को माइनस कर दिया, उतने रुपये की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है आपको। इसको 10,000 रनों की आवश्यकता है, तो आपको उसी चीज़ से कंपेयर करना है। इसको 10,000 रनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसको कितना चाहिए, कितना बना लिया इसने, 6,980 बना लिया, ठीक है। इतने रन बना लिए, कितना बचा, कितने चाहिए, माइनस कर दो 10,000 में से। तो सेम वही तरीका है, तो करते हैं इसको। तो आप क्वेश्चन समझ गए ना, रखते हैं इसको। बाकी आपका देखा पहले क्या रन बना चुका है इसने, 6,980 रन बना लिया है। कितने चाहिए, 10,000 चाहिए। कितने चाहिए, 10,000 चाहिए, ठीक है। इतनी क्या उसकी इच्छा है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में आपको सिखाया था कि कैसे इसको पढ़ना सीखना है, मतलब कि लिखा कितना है, आपको पढ़ने तो आता नहीं अभी, तो उसको सीखना है। कैसे कॉमन आओगे 3 के बाद, ठीक है। तो क्या बन गया, 10,000 बन गया। 3 जीरो मीन्स 1000। जाके पूरी वीडियो लास्ट वाले देखो, ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। रन बना चुका है अभी तक, रन बना लिया है 6,980। कितना इसकी इच्छा है, चाहता है कि मैं कितना बनाऊँ, 10,000 चाहता है बनाना। तो इसने पूछा है कि कितनी रन की आवश्यकता बची है, मतलब कितना रन दो कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं आपको कितने रुपए दूँ कि आपके 10 रुपये की इच्छा पूरी हो जाए। आपको मैंने 4 रुपये दे दिया, आपको और कितने रुपये दूँ ताकि आपको 10 रुपये चाहिए था कुछ खाने के लिए, ठीक है। तो आपको मैं और कितने रुपये दूँ ताकि आपको 10 रुपये कम्प्लीट हो जाए। तो 4 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो आपको 6 रुपये चाहिए, तो आपने क्या करा, 10 में 4 को माइनस कर दिया, कितना बचा, 6 बचा। तो आपको 6 रुपये चाहिए था। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। चाहिए कितना, 10,000 चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000, ठीक है। इतनी आवश्यकता है, बना लिया 6,980 बना लिया है। बस माइनस कर दो, माइनस कर दो, सीखा है ना आपने चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में। तो यहाँ पे माइनस कर दो इसको, 0। यहाँ पे 1 हासिल लिया, 10 में से 8 गया 2 बचा। फिर यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा। तो कितने रन देंगे, तो इसका पूरी आवश्यकता, मतलब इसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3,020 रनों की आवश्यकता है। इस तरीके से आपको निकालना है, कितने हज़ार रनों की आवश्यकता है, 3,020 रनों की। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ये नहीं डरना कि आप छठी क्लास में आ गए तो मैथ बहुत ही टफ हो जाएगी, नहीं। जो आपने 5th क्लास में कर रखा है ना, जो 4th क्लास में कर रहा है, बस वही है। बस यहाँ पर क्या सिखाया जाता है आपको स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको पढ़ के आपको समझना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको वो आपको बताना है, ठीक है, करके सॉल्व करके करना। बस आपको प्लस माइनस ही है, बस प्लस माइनस गुणा भाग आपका छूटने वाला नहीं है, 10वीं तक आपको काम आएगा। तो प्लस माइनस तो करना ही होता है हर क्वेश्चन में। तो बस वही है, आपका बहुत ही सिंपल मैथ है आपकी। अब देखते हैं, तो समझ में आ गया ना सेकंड क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पीछे करो, ना आए तो फिर दोबारा से पीछे करो वीडियो को, ठीक है, रीबैक करो और देन अगेन देखो, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी काम को 2-3 बार करते हैं तो आ जाता है फिर। अब देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या देखा, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा आपके लिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उससे। बाकी यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लगा दूंगा और अपने NCERT में आप देख सकते हो। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500, ये मैंने कैसे पढ़ा आपको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो उस तरीके से वो समझना है। तो 5,77,500 मतलब इतने लोगों ने उसको वोट दिया, तो इतने मत प्राप्त किए हैं। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, ठीक है, निकटतम प्रतिद्वंदी ने क्या करा है, 3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। तो इसने पूछा है कि सफल प्रत्याशी जो जीत चुका है, सफल मतलब जो जीत चुका है, उसने कितने मतों से, कितने वोट से चुनाव जीता है। तो कैसे पता चलेगा, 5,77,500 में से माइनस कर दो जितना उसके प्रतिद्वंदी के वोट हैंगे, तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से प्लस से माइनस करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सब सारे क्वेश्चन में सेम ही वो लगेगा। तो कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन। तो जो सफल प्रत्याशी है, यहाँ पे देखोगे सफल प्रत्याशी समझते हो ना क्या होता है, जो मतलब पास कर लिया जो चुनाव को, ठीक है। कितना है, 5,77,000 और कितना है 500, 5,77,500 वोट प्राप्त किए हैं। और जो उसका प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर है ना, उसने कितना करा है, यहाँ पर सी लिख देता हूँ मैं, कॉम्पिटिटर या फिर प्रतिद्वंदी लिख दो यहाँ पर। ये प्रतिद्वंदी ने कितना वोट प्राप्त किया है, 3,48,700, 3,48,700 प्राप्त किया है इस तरीके से। और अब पूछा गया है कि जो सफल प्रत्याशी है कितने मतों से जीता है, कितने मतों से जीता है। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं।
ठीक है। मैंने आपको दे दिया 10 में से 9 नंबर, कितना 9 नंबर दे दिया, ठीक है। और आपका दोस्त, उसको मैंने दे दिया 7 नंबर। तो आप अपने दोस्त से कितने नंबरों से जीते हो, मतलब कितने नंबर से आगे हो। क्या करोगे आप, अपने नंबर में से अपने दोस्त के नंबर माइनस कर दोगे, यानी 9 में से 7 माइनस कर दिया, कितना बचा 2। तो 2 नंबरों से आप उससे आगे हो। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे वोट दे दिया, बस यहाँ पे क्या फ़र्क हो गया, बस वोट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वोट दे दिया, बस यूनिट बदल जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दो, 5,77,000 को रख देते हैं और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 77,500 माइनस करने तो आता है ना, 48,700, कितना हो गया, 0 0 0। 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, ठीक है। 15 में से 7 गया, कितना बचा, 8 बच गया। फिर यहाँ पे कितना है, 4, एक हाथ से लिया, 14 में से 8 गया, 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 4, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 1 लाख, यहाँ पे कोमा लगा लो पहले, 3 के बाद कोमा लगाया, फिर 2 के बाद, तो 1,26,800 वोटों से जीता है कौन, जो सफल प्रत्याशी है, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी से। तो समझ में आ गई बात, इस तरीके से। तो यह था आपका तीसरा क्वेश्चन, और इस वीडियो में सिर्फ इतने 3 क्वेश्चन करवाया था मैंने। और अब इसके बाद आएगा आपका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे करवाएंगे बाकी इसके बचे हुए पार्ट। तो इस तरीके से रोज़ 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, और इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पढ़ते रहो, पढ़ना ज़रूरी है।